वहीं यूपी के संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया। कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए फिलहाल मस्जिद में सिर्फ सफाई की अनुमति दी है, लेकिन रंगाई पुताई पर रोक लगा दी है। हालांकि मस्जिद कमेटी को मंगलवार तक अपनी आपत्तियां दाखिल करने का मौका दिया गया है, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। इस रिपोर्ट में देखिए। संभल को लेकर संदेश, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। अभी सिर्फ सफाई, नहीं होगी रंगाई पुताई। मस्जिद का फरमान, क्यों भड़के भाईजान। इलाहाबाद हाईकोर्ट में संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की गई, जिसमें मस्जिद कमेटी ने रंगाई पुताई कराने की अनुमति मांगी। हाईकोर्ट ने इस मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए फिलहाल मस्जिद की केवल सफाई की अनुमति दी है, लेकिन रंगाई पुताई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से कहा कि वे मंगलवार तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं, जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। दरअसल मस्जिद कमेटी की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें मस्जिद में रंगाई पुताई कराने की अनुमति मांगी गई थी। इस पर कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से रिपोर्ट पेश करने को कहा था। उत्तर प्रदेश की संभल में शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर आज हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को फौरी राहत दी है। हालांकि जिस तरह से मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट में पहुंचा था मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर, जिसके बाद हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व विभाग को जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के निर्देश दिए थे और कल शाही जामा मस्जिद में कल एएसआई की टीम कल यहाँ पहुंची थी। बाकायदा उसने यहाँ पर सर्वेक्षण किया, फोटोग्राफी की और वीडियोग्राफी की, और आज इस मामले में एएसआई ने हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल की। तो हाईकोर्ट ने इस मामले में आज सुनवाई करते हुए साफ कर दिया कि अभी फिलहाल मस्जिद की रंगाई पुताई की आवश्यकता नहीं है, लेकिन साफ सफाई भी की जाएगी तो वो एएसआई की देखरेख में की जाएगी। हालांकि मुस्लिम पक्ष को इस मामले में 4 मार्च तक अपनी आपत्ति दाखिल करनी है। आपको मैं दिखा दूं कि ये वही शाही जामा मस्जिद है जिसकी रंगाई पुताई को लेकर विवाद चल रहा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष लगातार मांग करता आ रहा है कि मस्जिद की रंगाई पुताई होनी चाहिए, क्योंकि हर साल रमजान के महीने में वो मस्जिद की रंगाई पुताई कराते हैं। लेकिन हिंदू पक्ष ने भी इस चीज का विरोध किया है कि अगर मस्जिद की रंगाई पुताई होगी तो सनातन के सबूत मिटाए जा सकते हैं। तो ऐसे में अब इस मामले में जिस तरह से मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा था मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर, और हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर कि अभी मस्जिद की रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। अगर साफ सफाई की जाएगी तो बाकायदा एएसआई की देखरेख में की जाएगी। हालांकि अब इस मामले में 4 मार्च को जब मुस्लिम पक्ष अपना आपत्ति दाखिल दर्ज करेगा तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि मस्जिद की रंगाई पुताई होगी या नहीं होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि अभी फिलहाल मस्जिद की रंगाई पुताई की आवश्यकता नहीं है। एएसआई ने कोर्ट को अपनी जॉइंट इंस्ट्रक्शन रिपोर्ट सौंपते हुए बताया कि मस्जिद की वर्तमान स्थिति में किसी भी तरह की रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद में कोई ऐसी संरचनात्मक समस्या नहीं है जिसके लिए मरम्मत या रंगाई आवश्यक हो। जनपद संभल में शांति व्यवस्था है वो कायम है, बाजार आराम से खुले हैं, सभी लोग अपना फेस्टिविटीज के माहौल में हैं और सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। 7 कंपनी पीएसी है वो सुरक्षा व्यवस्था के लिए डिप्लॉय की गई है। उसके साथ साथ चौकी सत्यव्रत का है वो दूसरे फ्लोर का निर्माण कार्य वो जारी है। जल्दी इस चौकी का होली के बाद में इसका उद्घाटन है वो किया जाएगा और जुम्मे की नमाज के लेके सभी लोग अलर्ट हैं, लेकिन किसी प्रकार की ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। और जो माननीय न्यायालय के द्वारा जो निर्देश दिए जाएंगे, आदेश दिए गए हैं, उन सबका 100% है वो ग्राउंड पे अनुपालना करवाना पुलिस का कर्तव्य है और उस काम को पुलिस द्वारा बिल्कुल मनोर लगन से किया जाए। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच जिसमें न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल शामिल थे, उन्होंने मस्जिद कमेटी से साफ तौर पर कहा कि वे इस समय केवल सफाई कार्य करवा सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की रंगाई पुताई नहीं कर सकते। साथ ही मस्जिद पक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि वे मंगलवार तक अपनी आपत्ति दायर कर सकते हैं। इसके बाद इस मामले की अगली सुनवाई निर्धारित की गई है। मस्जिद कमेटी ने अपनी याचिका में रंगाई पुताई की मांग की थी, लेकिन एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने मांग को स्वीकार नहीं किया और फिलहाल इसे टाल दिया है। उत्तर प्रदेश के संभल में बीते साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल हुआ था, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी जबकि 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे।
हालांकि इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के पूर्व जज देवेंद्र अरोड़ा के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया था और 2 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे। हालांकि इस मामले में न्यायिक जांच कमेटी पहली बार बीते साल 1 दिसंबर को संभल पहुंची थी, जहां न्यायिक जांच कमेटी ने हिंसाग्रस्त इलाकों का जायजा लिया था। वहीं न्यायिक जांच कमेटी 21 जनवरी को संभल पहुंची थी, तो वहीं 30 जनवरी को भी संभल के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पहुंची थी, जहां न्यायिक जांच कमेटी ने तमाम अधिकारियों के बयान दर्ज किए थे, तो वहीं तमाम लोगों के भी इसमें बयान दर्ज किए थे। हालांकि एक बार फिर न्यायिक जांच कमेटी आज संभल पहुंची, सुबह 10:30 बजे संभल के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंची है, जहां न्यायिक जांच कमेटी तमाम अधिकारियों के बयान दर्ज कर रही है। डीएम, एसपी के सहित तमाम अधिकारियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं हिंदू पक्ष के जो अधिवक्ता हैं विष्णु शंकर जैन, वो भी आज संभल पहुंचे हैं और आज वह अपने बयान दर्ज कराएंगे। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की जामा मस्जिद को लेकर 3 सदस्यीय कमेटी की निगरानी में सर्वे का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस कमेटी में एएसआई का एक विशेषज्ञ और जिला प्रशासन का एक अधिकारी होना चाहिए। इस कमेटी से सर्वे रिपोर्ट मांगी थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की रंगाई पुताई वाली याचिका पर फैसला सुनाया है। संभल से हिंदी खबर के लिए अरुण कुमार की रिपोर्ट।